मुल्क में मार्शल की तैयारी मुकम्मल। हतमी फैसले के लिए सिक्योरिटी इदारों के ज़िम्मेदारों का इजलास मुतवक्का। शाह मोहम्मद बिन सुलेमान की पाकिस्तान आमद। अमेरिका और IMF पाकिस्तान के हवाले से अहम ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन से फरार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद शहर कुरैशी और आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मुतवक्का इलेक्शन और उसके पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 नवंबर तक इलेक्शन के हल्का बंदियों करने का जो इंदिया दिया है, उसकी रोशनी में जो सूरत हाल सामने निकल कर आई है वो हम आपको बता दें उस पर, और मुफस्सल जो है वो तफसील से कि जनाब जो कुछ इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ करने की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पर एतराज़ात सियासी और मजहबी जमातों की आएंगे और उसके बाद जनाब अली पिटीशन के अंदर जाएगा। ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा जो चीज़ें नज़र आई हैं, खुलकर बात सामने आ रही है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन से राय फरार अख्तियार करता नज़र आ रहा है, क्योंकि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ मुतवक्का है। और उसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, जो इतलात मिली हैं कि अंदरून खाना तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब जो हमारे सिक्योरिटी इदारे एजेंसियां हैं, उनका एक इजलास बहुत जल्द बुलाया जाना है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस इजलास के अंदर सदारत करेंगे और हमारे जो आर्मी के इदारों के ज़िम्मेदार अफराद हैं तीनों फोर्सेस के, वो भी उस इजलास में मौजूद होंगे, जबकि सेनेट के चेयरमैन और दीगर अफराद भी वहाँ पर शिरकत करेंगे। और इन तमाम की मौजूदगी में मुल्क के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और हुकूमत की बेबसी उस सूरत में नज़र दिखाई जाएगी कि अवाम अब रोडों पर निकल आई है। इसको कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही हल नज़र आ रहा है कि मुल्क को एक दफ़ा फिर मार्शल लॉ की तरफ गामजन कर दिया जाए। जब हालात सिक्योर हो जाएंगे तो फिर मुल्क को अवामी नुमाइंदों के हवाले किया जाएगा। नाज़रीन, ये है बड़ी अहम पेशरफ। और इस सिलसिले में जो IMF है वो अमेरिका से ब्रीफिंग लेने के लिए उसकी टीम वहाँ पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान अगर मार्शल लॉ लगाता है तो फिर IMF के जो कर्जे दिए गए हैं पाकिस्तान को हालिया दौर के अंदर, उसको किस तरह से रिकवरी होगी और क्या वो कर्जे हमें वापस मिलेंगे, या जो ज़मानत रखी गई थी उस ज़मानत को हम इनकेश कर लें। तो उस ज़मानत के तौर पे क्या चीज़ें रखी गई थी वो बहुत जल्द सामने आने वाली है, उस पर मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हमारा काम ये है कि हम पाकिस्तान की आवाम को हकीकत हाल से जो है आगाही दिलाते रहें। शहजादा शाह मोहम्मद सुलेमान जो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका मकसद क्या है और उनको क्यों जो है पाकिस्तान आना पड़ रहा है, इसके ऊपर भी हम आपको तफसीली रोशनी डालेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा अगले प्रोग्राम का। अभी जो सूरत हाल है वो सामने नज़र आ रही है, वो ये है कि शाह मोहम्मद सुलेमान इमरान खान न्याजी साहब के हवाले से आ रहे हैं कि जनाब इनको जो है बरी कर दिया जाए, इन्हें जनाब सऊदी अरब भेज दिया जाए। यूँ कि अगर इमरान खान को खुला छोड़ा जाता है और वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, यूरोप वगैरह में चले जाते हैं, ख़ासतौर से बरतानिया में चले जाते हैं, तो फिर वो बेकाबू हो जाएंगे, उनकी ज़बान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और जो कुछ राज उनके सीने में है, 4.5 साल की हुकूमत के दौरान जो कुछ मुल्क के अंदर हुआ वो, और उससे पहले जिस तरह से उनको हुकूमत में लाया गया, वो सच्चाई के साथ सब कुछ अवाम के सामने रख देंगे। और वो सच्चाई अगर अवाम के सामने आएगी तो उनके लाने वाले बेनकाब हो जाएंगे और मुल्क के अंदर जो एक मुकद्दस तबका है उस तबके की जो है इज़्ज़त जो है वो रोडों पर उछल जाएगी। तो लिहाजा उसको कंट्रोल करने के लिए ये मुमकिन है कि उनको सऊदी अरब के हवाले कर दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब को सऊदी अरब भेज दिया गया था और वहाँ जाकर उन्होंने 10 साल खामोशी से गुजारे थे। नाज़रीन, ये है नवाज़ शरीफ का प्लान, जिस पर अमल दरामद कराने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर जोर डाला जा रहा है। अगर वो इस पर प्लान को कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जनाब अली इमरान साहब बाहर चले जाएंगे, और वो बाहर चले जाते हैं तो ठीक है, मुल्क को जो है फिर
इलेक्शन कराकर सिविल हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अगर वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो दूसरा हल क्या है, वो है मार्शल लॉ। नाज़रीन, आज हम मुख्तसर सी बात करते हुए आपको यही बताता चलें कि जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है इसका हतमी फ़ैसला जो है वो सिविल हुकूमत नहीं कर रही, हमारे जज साहिबान नहीं कर रहे, अदलिया भी बहुत सारी जगह पर मजबूर है उन लोगों का हुक्म मानने के लिए जिनके हाथ में डंडा है। तो लिहाजा डंडे के ज़ोर के ऊपर मुल्क को चलाया जा रहा है और डंडे के ज़ोर पर ही मुल्क चलता है। ये पाकिस्तान की अवाम वाकई इस काबिल है कि ये डंडे के ज़ोर पर ही चल सकती है। आपने देखा होगा अयूब खान का मार्शल, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक का मार्शल, उसके बाद जनाब अली, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल, और उसके बाद अब जो आ रहा है जनरल आसिम मुनीर साहब का मार्शल। और ये मार्शल जो है ये माशाल्लाह बन जाएगा पाकिस्तान के लिए अगर ऐसा मुमकिन हुआ और इन्होंने सही तरीके से आवाम को उनका हक जायज़ दिया। क्योंकि माजी में तो जितने भी माशाल्लाह लगे हैं, जितनी भी जो हुक्मरानों ने, फ़ौजी हुक्मरानों ने हुकूमत की है, उनका दौरानिया जो है वो सिवाय अयूब खान के बाकी सबका दौरानिया बड़ा तवील रहा है। तो लगता यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरानिया भी बड़ा तवील रहेगा और इस तवील दौरानिए से वो फ़ायदा उठाते हुए मुल्क को एक दफ़ा फिर इस्तेकाम बख्शने में अहम किरदार अदा करेंगे। क्योंकि माजी में भी ऐसे हुआ था कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने डॉलर को जो है एक जगह बांध कर रख दिया था और उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान, उनका नारा ये था सबसे पहले पाकिस्तान। अब इनका नारा यह होगा इस्तेकाम पाकिस्तान, और इसीलिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी जन्म जो है मोरज वजूद में आ चुका है, जो कि बगल बच्चा पार्टी में मैं समझता हूँ कि वो इन्हीं इदारों की होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम दुआ करते हैं अपने वतन पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे और मुखलिस हुक्मरान अता फरमाए जो आवाम का ख्याल करें, आवाम को बिजली के बमों से बचाएं, आवाम को न्यूट्रल और जो इलेक्ट्रॉनिक बम हैं उनसे बचाएं, और उन जो महंगाई के समंदर में आवाम डूब चुकी है उसके लिए रेस्क्यू करें और उसको बाहर निकालें और पाकिस्तान को एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए आवाम को रिलीफ दें। आज का प्रोग्राम मैं यही ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको तफसीली अगले प्रोग्राम में बताऊँगा कि शहज़ादा शाह मोहम्मद सुलेमान की पाकिस्तान में क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।